उस जगह में होगा जहाँ पे लोग बाहर से काम करने आए हुए हैं, जहाँ पे लोग माइग्रेटेड होके आए हुए हैं। लेकिन ये चाय बगान हमने सींचा है कि नहीं? ये चाय बगान हमारे पुरखों ने सींचा है। ये ट्राइबल का राइट है, ये ट्राइबल का हक है कि नहीं? फिर हमें लैंडलेस क्यों बोल के बेइज्जती करते हो? ये बेइज्जती आप लोग सहोगे? आप लोग लैंडलेस हो? आप लोग कहीं से लाए गए हो सरकार के लिए? आप लोग चाय काम करने के लिए छोटा सा घर में लाके आपको चिंता हुआ है? यहाँ हमारे पुरखों का जमीन है, आदिवासी का राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, संविधानिक राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जिसको बोलते हैं। घर, रोटी, कपड़ा और मकान हमारे हक में है। समझ गए? इस चीज को मन मन में विशेष करके लेडीज जो माए है, बहने है, हाम्रो आमाहरूले मनमा याद गर्नुपर्छ। बाबाहरू त उनीहरूलाई थाहा हुँदैन तपाईँको भोलि घरको जमिन घरेरी छिन्यो भने आँगनमा कहाँ जानुहुन्छ? भोलि तपाईँको घरको किचनको गार्डन छिन्यो भने कहाँ जानुहुन्छ? तपाईँले रोपेको अलैँची बारी, तपाईँले सिकेको त्यो कुचो बारी, सिन्तला बारी, खेत, तपाईँको घरको जग्गा, गाई बस्तु पाल्ने जग्गाहरू भोलिको दिनमा सरकारले लग्यो भने के हुन्छ? आप लोगों को पता है? सरकार बोल रही है आपका जमीन सर्वे करके सरकार के खाता में डाल के, जहाँ पे कोई जमीन यूटिलाइज नहीं है, कोई माला के पास में, कोई घेरा के पास में, जोड़ी के पास में, सरकार के हिसाब से आपको वहाँ पे 5 डेसिमल जमीन देंगे। और किस किस को देंगे? जो या तो श्रमिक काम कर रहे हैं गार्डन में, या तो फिर काम नहीं कर रहे, सालों से रह रहे हैं, और उसका डेटा आपके कंपनी से उठाएंगे, चाय बगान से आपका नाम उठाएंगे, आपका ब्लॉक से उठाएंगे, पंचायत से उठाएंगे। पंचायत को किसने जिताया? पंचायत मेंबर्स को किसने जिताया? किसने जिताया? नेता को किसने बनाया? फिर आपको हमारे हित में काम करनी चाहिए या सरकार के हित में? ये 2 लाख 1 लाख कर करके आदिवासी भाई बहनों को देखा रहे हैं। नहीं मानना, 1 लाख देके आपको लैंडलेस बना देगा। आपका जमीन ना आप बेच पाओगे, ना इसको गिरवी रख के कुछ काम ढंग से कर पाओगे, ना पहले तो हम अपना घर देना है। क्यों देना? चाहे 5 डेसिमल हो, चाहे 1 डेसिमल हो, चाहे 10 एकड़ हो, हमारा घर हम नहीं देंगे, नहीं देंगे। मन में बांधी आज हम इसीलिए यहाँ पे इकट्ठा हुए। सरकार का कूटनीति सोचो, सरकार का अपना सोच, सरकार का, बंगाल सरकार का आपको पता ही होगा। सिंगूर का पता है आंदोलन, जहाँ पे टाटा ने नैनो फैक्ट्री बनाने के लिए सिंगूर नंदीग्राम का ये खेती वाला का जमीन, फार्मर्स का जमीन लिया था। तब ममता बनर्जी ने लाते घूसे खा के उधर से टाटा को भगाया था, सीपीएम सरकार को भी भगाया था। फिर वो चीफ मिनिस्टर बने हैं। ये तो पूरा नॉर्थ बंगाल है। हम भी आपको भगाएंगे, भगाएंगे, यूनिटी रखेंगे। आपका जो नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट गैजेट, सरकार का कोई भी नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट चीजें, फैसले सरकार का कागज पेपर में निकलता है, उसको कहते हैं राजपत्र। उस राजपत्र को के में 1 अगस्त 2023 में बंगाल सरकार ने लिखा हुआ है वहाँ पे कि सर्वे करके आपको लैंडलेस लेबरर्स की तरह 5 डेसिमल जमीन किसी जगह में देंगे। ये नोटिफिकेशन रद्द करना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये नोटिफिकेशन को अमेंडमेंट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इस पे सरकार लिखे जितना जमीन जिसका है सर्वे किया जाएगा, उसके बाद में किसी का भी जितना जमीन हो उतना जमीन हम आपको खतियन देंगे करके लिखना होगा इसके अंदर। इसको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, कोई भी नहीं मानेंगे। हम अपना घर नहीं देंगे, पुरखों का घर नहीं देंगे, हम अपने खेत नहीं देंगे। ये हमारा अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और उसके ऊपर शायद
आप लोगों को पता होगा 2019 में 15% जमीन, जो 15% हर एक बगान का जमीन टी टूरिज्म अलाइड बिजनेस को देंगे। टी टूरिज्म अलाइड बिजनेस को देने के बाद में दार्जिलिंग का कंचन व्यू गार्डन की हालत देखो, ये न्यू चिंता को देखो, मैं फिर अलग अलग गार्डनों में आग क्यों लगा है, अलग अलग गार्डन आज बंद क्यों हो रहा है, अलग अलग गार्डन में छोटी छोटी बातों पे ये मैनेजमेंट लड़ाइयां क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो बगान बंद करके होटल खोलना चाहते हैं जो सरकार ने 15% दिए थे पहले 19 में। क्योंकि यदि चाय का खेती करना पड़ेगा, उसका प्रोसेसिंग होगा, मजदूरों को पालना पड़ेगा, लेबर प्लांटेशन एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा। इससे बेहतर 5 स्टार खोलो, इससे बेहतर कोई भी होम स्टे खोलो, इससे बेहतर जमीन लेके फ्लैट बना के, पता होगा ना ये कहाँ पे आप लोग को, सिटी सेंटर के पास चांदमुनी चाय बगान, चांदमुनी चाय बगान के जैसा हमारे हालत करना चाहते हैं ये सरकार। और इस पे हमारा लोकल पॉलिटिकल लीडर्स 100% इन्वॉल्व है, हम होने नहीं देंगे। दूसरी चीज, ये 15% जमीन को इस बार एक मीटिंग में, बिजनेस मीटिंग में आदरणीय चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ने बोले थे कि दैट आई विल इंक्रीज फ्रॉम 15% to 30% ऑफ टी गार्डन लैंड फॉर टी टूरिज्म अलाइड बिजनेसेस। इसका मतलब जो 15% एक गार्डन का देता था अब डबल कर दिया, 30% देगा इस उद्योगपतियों को। और उद्योगपति क्या करेंगे? उद्योग चाय के उद्योग के लिए नहीं, किसके लिए देंगे? कुछ और काम के लिए, कुछ और इंडस्ट्रीज के लिए लिखा हुआ है, ये अभी का नोटिफिकेशन है। इसका विरोध करने और अभी फिर इसका विरोध हुआ दार्जिलिंग में, तराई में, डीएस में, हम सब रोड में निकल के इसके विरोध कर रहे हैं। 18 तारीख का परसों की एक छोटी सी लैंड पॉलिसी डिपार्टमेंट में निकाला है कि फिर उधर भी घुमा रखा है, उधर घुमा के बोल रखा है कि ज्यादा से ज्यादा काम हमें देंगे, ज्यादा से ज्यादा फायदा हमें होगी और गार्डन को देखा जाएगा, जरूरत पड़े इस गार्डन को लिया जाएगा। सरकार के हाथ में कुछ नहीं है चाय बागान लेने का। लीज का अंदर डीड होता है, लीज डीड में, लीज में लिखा हुआ है चाय का प्लांटेशन में जो चाय होती है उत्पादन, उसको छोड़ के फैक्ट्री, उसको छोड़ के क्वार्टर्स, बंगलो और उसको छोड़ के जहां श्रमिक रह रहा है, जैसे रह रहे हैं, उस एरिया को छोड़ के बाहर का जमीन टी टूरिज्म अलाइड बिजनेस में यूज करना पड़ेगा एज पर द लॉ, कानून के हिसाब से। पर वो टी टूरिज्म अलाइड बिजनेस के लिए जोड़ा नाला कोने कोने का जगह तो उनको नहीं चाहिए, तो सरकार को नजर है आपका आंगन में, सरकार को नजर है दार्जिलिंग का सिंताला का खेती में, सरकार को नजर है आपका खेत में, सरकार को नजर है हमारे ऊपर दार्जिलिंग में इलायची होता है, इलायची का खेती में। बढ़िया आपके भी, आपके एरिया और दार्जिलिंग को एरिया को टारगेट करते हुए फिर 30% जमीन सरकार फिर इंडस्ट्रियलिस्ट को देंगे। अरे जब 15% जमीन आप लोगों ने दिया था, हमें मंजूर नहीं था, मंजूर था? ये चीज कौन बताएगा गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को? हमारे नेता बताएंगे, हमारे एमएलए साहब बताएंगे, हमारे एमपी साहब बताएंगे, हमारे जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव बताएंगे, पर वो नहीं बताते, काम नहीं करते ढंग से। इस बार दार्जिलिंग का एमएलए ने काफी मुद्दा उठाया है, इस बार विशाल लामा जी ने भी काफी मुद्दा उठाए हैं। इस तरह से एग्रेशन दिखाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात का जिम्मेवारी होते हैं दार्जिलिंग के जीटीए का चीफ का, उनको सरकार को बोलना पड़ेगा कि हम दार्जिलिंग का जो जीटीए है ना, सेकेंड गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल का, दार्जिलिंग का सरकार जीटीए सरकार है और जीटीए सरकार के अंदर लैंड का अधिकार है, वो ले सकते हैं। बंगाल सरकार से लैंड अपने हाथ में लेके हमारे सर्वे करके जितना है उतना खातिन दे दे, है कि नहीं? इससे तो फिर पूरा प्रेसिडेंस बन जाएगी, आप लोगों को भी इजी होगा। फिर वो लोगों को, वही लोग हैं जो सरकार के फेवर में एडवोकेसी करते हैं, वही लोग बोलते हैं 5 डेसिमल ठीक है, वही लोग बोलते हैं 30% ठीक है। सिंगूर और नंदीग्राम का
याद करो 2023 में भी 4 सुरक्षा समिति ने मिरिक में भयंकर रूप का रैली निकाल के ये 5 डेसिमल लैंड को डॉकआउट करवाया था कुछ दिन के लिए, फिर आंख ओझल करने के लिए, आंख छलने के लिए, आंखा में छल्नु को लागि फेरि एउटा नोटिफिकेसन निकाल्यो। त्यो नोटिफिकेसन निकाल्दाखेरि पहिलाको नोटिफिकेसन फेरि क्यान्सल गरिदियो, अर्को त्यो गर्दाखेरि फेरि फर्स्ट नोटिफिकेसन एज इट इज लगाइदियो। हामीले विरोध गरे, तपाईहरुले विरोध गर्नुभयो, तपाईले विरोध गर्यो, डुवर्सले विरोध गर्यो, फेरि चुपचाप छ त। सर्वे आउँदैछ, सर्वे आ रहे नहीं आ रहे, क्योंकि भगाओ, सर्वे आने वाले को भगाओ, हम नहीं देंगे। ये सरकार का नोटिफिकेशन बदला के लाओ। 2 लाख के ऊपर मत जाना, 1 लाख के ऊपर मत जाना, पैसा के ऊपर मत जाना। आप लोगों को यहाँ से रिफ्यूजी बना के भगा देंगे। डुवर्स, दार्जिलिंग, तराई का जमीन सरकार का टारगेट में है। बड़ा बड़ा 5 स्टार बनाना नेचुरली ब्यूटी है। दार्जिलिंग पहाड़ कितना सुंदर है, आपके क्षेत्र कितना सुंदर है, डुवर्स, तराई कितना सुंदर है। वहां पे ये लोग आपके यहाँ पे फ्लैट सिस्टम बनाएगा, हाउसिंग सोसाइटी बनाएगा, हमारे पास 5 स्टार होटल्स बनाएगा। हमें वो सब नहीं चाहिए। चाहिए हम मजदूरी रहने दो। हमें सरकार का जो भी दिया हुआ, जो भी हिसाब किताब है हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमने वहाँ पे 5 स्टार बनाने ही नहीं देना है। हमने वहाँ पे टी टूरिज्म आने ही नहीं देना है। जो इसलिए हम सरकार को वार्न भी करते, निवेदन भी करते, चाय श्रमिकों को मत छेड़ो, चाय श्रमिकों को रहने दो, जिस हाल में है उस हाल में। हालांकि सारे चाय पत्ती बागानों को आप लोग फिर इसको दोबारा ढंग से बनाओ, खोलो, लेबर प्लांटेशन एक्ट को फॉलो करो। कौन छोड़ेगा गार्डन? आज के दिन में जब सुप्रीम कोर्ट दार्जिलिंग आए थे 1,176 रुपीज थे, 176 रुपए। सुप्रीम कोर्ट आने के बाद में 6 बार आया दार्जिलिंग में, आपके यहाँ पे नीचे भी आया। उसके बाद में 250 रुपीज मिनिमम वेजेस हुआ। साउथ में देखिए तो चाय श्रमिकों का 500 से ज्यादा है मिनिमम वेज। आज आप हमारा बोनस काट रहे हो, आज हमारा आप ग्रेचुटीज काट रहे हो, आज हमारा आप पीएफ काट रहे हो। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जितना जितना बोला गया है डीज देना। आज आई हूं मैं दिल्ली से, डीज देना, और आसाम का हजार करोड़ में सुप्रीम कोर्ट रिकवरी करा रहे। अब हम फाइनल में है, फाइनल में हम बोल रहे हैं इसको कंटेम्प्ट डालेंगे, सारे बगानों का मालिक को उठा के सुप्रीम कोर्ट ले जाएगा, फिर आपको पता चलेगा। ये हम काम कर रहे हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। ये तो अलग चीज है, पर सबसे पहले क्या है? जन चेतना, खुद को जागना। दूसरों के लालच में, दारू के लालच में हमारे भाई आदिवासी भाइयों, गोरखा भाइयों, शाम को तो आपको चाहिए, हमें चाहिए, है ना? नहीं चाहिए। अब जमीन चाहिए, हमें जमीन चाहिए। क्या चाहिए? आपको दारू चाहिए? आज किसके पैसे से आप लोग आए हो? अपने पैसे से आए हो। कोई पॉलिटिकल पार्टी ने दिया है? इसको कहते हैं जन आंदोलन, इसको कहते हैं पीपल्स मूवमेंट। इससे सरकार को डर नहीं होगी, सरकार गिर सकती है और अलग स्टेट भी हो सकती है कि नहीं? हमारा अपना स्टेट दो, हम अपना काम खुद करेंगे, अपना चीजें खुद संभालेंगे। पहाड़ से, दवाई से, डुवर्स से टिम्बर ले जाते हो, पेड़ पौधे ले जाते हो, चाय पत्ती खाते हो, इधर का उत्पादन खाते हो, सारे तो मुनाफा बंगाल सरकार खाते हैं। अब तो एकदम सोने के अंडे देने वाले मुर्गी को इकट्ठे काटने जाते हैं। ये हम होने नहीं देंगे। हम अपना पैसा से सरकार को नोटिफिकेशन वापस गर्नु भनेर, दुईटै नोटिफिकेशनहरू वापस गर्नु, रद्द गर्नु, एमेन्ड गर्नु भनेर हामीले यहाँबाट आज कति हजार मान्छेहरू उत्तर कन्यामा सम्म हामी आएका छौं र यहाँबाट हाम्रो मेमोरेन्डम सबमिट भएको छ। सबमिट हुन्छ, हाम्रो कुरा सरकारलाई भन्छौं र जबसम्म सरकारलाई हम खुश नहीं है, नहीं बोलोगे, सरकार के सामने हंस के दिखाओगे, जो भी दे रहा इतना बड़ा चेक, 1 लाख रुपए का इतना बड़ा चेक स्टेज में देके थाप लोगे, खुश होगे, तो सरकार आपको एक दिन रिफ्यूजी बनाएगा। तो भाइयों बहनों, गोरखा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू जाग्नुहोस्, जाग्नुहोस्, यो समय हो तपाईहरुको, जाग्नुहोस्।
माथि दार्जिलिङको सबै पोलिटिकल पार्टीहरूमा मात्रै नलागेर सबै झण्डाहरू एक भएर जन आन्दोलनमा उत्र्यौं। यति भन्दै म विदा चाहन्छु र जितने लोग आए हुए जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, हम सब पार्टिसिपेट किया हुआ है, सबको धन्यवाद। तपाईको सपनाको घर पञ्चनैले निर्माण गर्दैछ सालबारी युनियन ब्याङ्कको अपोजिटमा। यस फ्ल्याटमा आधुनिक जीवनशैलीको परिभाषा सुविधा सम्पन्न उपलब्ध छ। विशाल कोठाहरू, प्राकृतिक प्रकाशले भरिएको वातावरण र आधुनिक इन्टेरियर डिजाइन, सुविधा सम्पन्न भान्सा, आलिशान सुत्ने कोठाहरू र बाल्कनीबाट रमणीय दृश्य, 24/7 सुरक्षा, पार्किङ सुविधा, फिटनेस सेन्टर र खेल्ने स्थान सम्पूर्ण सुविधा तपाईको गोकुलधाममा उपलब्ध छ। आजै बुक गर्नुहोस् र नयाँ जीवनशैलीको अनुभव लिनुहोस्। दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा भिजिट गर्नुहोस् गोकुलधाम अपोजिट पञ्चनै एन्क्लेभ, सालबारी, सिलगढी।